नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सोनपुर मेला की बात कर लेते हैं। सोनपुर मेला का आगाज हो चुका है और थिएटर के नाम से जाना जाने वाला ये सोनपुर मेला कभी एक इतिहास हुआ करता था। 2000 साल पहले का एक इतिहास है दोस्तों। सोनपुर मेला जब भी यह शब्द कानों में गूंजता है तो ख्याल आता है उस दशक का जब कभी चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर राजा अकबर से लेकर क्रांतिकारी वीर कुंवर से ये तमाम लोग आया करते थे। या वो दौर था जब लोग पशु खरीदने आया करते थे। मध्य एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस कॉरिडोर हुआ करता था और तब का जो सोनपुर मेला था, इकोनॉमी पशुओं से थी, और अब का जो सोनपुर मेला है, इकोनॉमी थिएटर से है। 2000 साल का इतिहास है दोस्तों, और इसकी शुरुआत 1600 ईस्वी में हुई, जब बड़े बड़े राजा, बहुत सारे राजा महाराजा आया करते थे पशुओं की खरीदारी पे। मनोरंजन भी हुआ करता था। तब गीत और संगीत के महीने कुछ और हुआ करते थे। 1700 ईस्वी में भी वह दौर चलता रहा। फिर लौंडा नाच और ये नाटक तमाम मंचन होने लगे, सब कुछ चलता रहा। और 1920 में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने लड़कियों को बुलाना शुरू किया। ये वो दशक था जब गीत संगीत और तमाम मिजाज बदलने लगे, व्यापारी आने लगे, ट्रेंड बदलने लगा, लोग आने लगे और एंट्री फिर एक से बढ़कर एक लोगों की होने लगी। अंग्रेजों के बाद 1945 की अगर हम बात करें, अगर मुझे संभवतः याद है तो उस समय एक गुलाबबाई थिएटर की एंट्री होती है। गुलाबबाई तमाम लोगों के बीच में काफी मशहूर हस्ती रही है और उस समय जब थिएटर होता था तो उसके कुछ मायने हुआ करते थे। खैर, ये दशकों का दौर चलता रहा, थिएटर का रंग बदलता रहा। थिएटर से पहले नौटंकी भी हुआ करता था। नौटंकी ही प्रॉपर शब्द था। लौंडा नाच और तमाम मंचन हुआ करते थे। ये सोनपुर मेला भिखारी ठाकुर के उस बेहतरीन नाटक और मंचन का गवाह बना। उसके बाद 1980 में जो दाग लगा, और उससे पहले की मैं बात कर लूं, अगर 1977 की मैं बात करता हूं तो ये वो दौर था जब मॉडर्न व्यापारियों का आना जाना शुरू हुआ। मॉडर्न मतलब बिहार से अलग अलग राज्य के व्यापारी आने लगे, कैबरे डांस और तमाम चीजें होने लगी। लड़कियों की तो मजबूरी है। मुझे आज भी एक हेडिंग है जो मुझे 1980 के दशक में जो हेडिंग थी वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि एक अखबार ने लिखा था कि पशुओं के साथ मानवता भी मिला। और ये वो दौर था जिसकी टीस और जिसकी कसक बिहार सरकार को सोचने पर मजबूर कर दी। उस समय एक सख्त आईपीएस डीएन गौतम, अगर आपको यह नाम याद होता, या वो सख्त आईपीएस रहा जिसने सोनपुर मेले में अंकुश लगाना शुरू किया। ये कैबरे और थिएटर के नाम पर जो नग्नता परोसी जा रही थी उस पर अंकुश लगाना शुरू किया। कई लोग झील के सलाखों के पीछे चले गए। सरकार गंभीर तो हुई, मगर तब और अब में बहुत अंतर है। मैंने पहले भी कहा था कि पशुओं की इकोनॉमी अब थिएटर की इकोनॉमी में बदल गई है। अब बात 5 करोड़ से अधिक के व्यापार की होने लगी है, मगर इसका असर जो है, जो इकोनॉमी बिहार को मिलना चाहिए वो नहीं। ठीक है, राजस्व के हिसाब से बहुत सारी चीज दिए गए, मगर आज भी जो बिजनेसमैन आते हैं महीनों रुकते हैं, और महीने 2 महीनों का जो रेवेन्यू होता है उनके साल भर के खुराक का एक हिस्सा बन जाता है, मगर ये रेवेन्यू हमेशा बिहार से बाहर चला जाता है। अधिनियम, जो पशु क्रूरता अधिनियम बनने के बाद सोनपुर मेले में पशुओं की जो तमाम खरीद बिक्री थी उस पर रोक कमते चला गया, मगर जो सोनपुर मेला है ये और सोना होता चला गया। सोना इसलिए हो गया क्योंकि अब लोग थिएटर पहुंचते हैं, थिएटर में डांस देखने पहुंचते हैं, और डांस में क्या क्या होता है ऑन कैमरा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप समझदार पीढ़ी है, हर कोई जानता है, मगर जो इतिहास सोनपुर का था वो कहीं दब गया। आज भी मुझे लगता है कि सोनपुर मेला, जो आज सबसे वैश्विक फलक पर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोनपुर मेला के बारे में नहीं जानता हो। आज भी आप अगर सोशल मीडिया पे जाएं तो सोनपुर मेला का मतलब पहले का और अब का दोनों दिखने लगेगा दोस्तों। अब तो सब कुछ थिएटर है, अब तो सब नाच गाना है, सब इंटरटेनमेंट है। अब लोग स्नान करने कम थिएटर देखने जा रहे हैं। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।